हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिटी बैंक की। ठीक है, तो सिटी बैंक की हायरिंग प्रोसेस को विद एग्जांपल मैं पूरी समझाऊंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या सेक्शन होते हैं, क्या क्या राउंड होते हैं। अभी जस्ट मेरे हाल ही एक दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, तो उससे मैंने पूछा कि पूरी प्रोसेस क्या थी, तो उसने मुझे जो भी बताया वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ अच्छे से कि क्या क्या राउंड और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिटी बैंक में टोटल 3 राउंड होते हैं। मैं हर चीज़ क्लियरली लिखूंगा आपको। इसमें टोटल 3 राउंड्स होते हैं फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ फुल टाइम, जिसमें पहला होता है आपका एक ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट। उसके बाद होता है आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है, और उसके बाद होता है एक एचआर इंटरव्यू। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑनलाइन टेस्ट की। जब ऑनलाइन टेस्ट की मैं बात करूं तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। तो ऑनलाइन टेस्ट जो अभी हुआ था उसमें पूछा गया था मैथ्स, रीजनिंग, रीजनिंग, इंग्लिश, टेक्निकल एमसीक्यू और कोडिंग क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ पूछी गई थी। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के लगभग 12 14 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। 12 to 14 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश के। टेक्निकल एमसीक्यू टोटल पूछे गए थे 25 और कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे 2। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट द टाइम कि किस सेक्शन में कितना टाइम मिला था, इसलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि कितना टाइम मिलता है। वैसे मुझे पता है लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में आपको लगभग 12 to 14 क्वेश्चन, टेक्निकल एमसीक्यू 25 और कोडिंग क्वेश्चन 2 मिलते हैं। अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का तो हमें पता ही है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग हम क्या कर सकते हैं, जस्ट आप इंडिया बिक्स को फॉलो करो या आप गीक्स फॉर गीक्स को फॉलो करो। वहाँ से हर टॉपिक पे अपन कितने 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, 10 to 20 क्वेश्चन हर टॉपिक को लेके। तो हमारा ये राउंड क्लियर, ये 3 सेक्शन हमारे क्लियर हो सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। हमें बस एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में। बात करता हूँ टेक्निकल एमसीक्यू और कोडिंग क्वेश्चन की। तो टेक्निकल एमसीक्यू में जितने भी आपके कोर सीएस के सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ के जाना पड़ेंगे। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, डीबीएमएस, ओएस, प्रोग्रामिंग, नेटवर्क्स और डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो इन सब से आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं टेक्निकल एमसीक्यू में। तो इस सेक्शन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये मेरे को ऐसा बताया है। तो आप इस सेक्शन को अच्छे से करने की पूरी कोशिश करना। 25 आपके क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इन सबको प्रिपेयर करने के लिए आप गीक्स फॉर गीक्स को फॉलो करो। गीक्स फॉर गीक्स में जो सेट वाले क्वेश्चन होते हैं या क्विज होती है गीक्स फॉर गीक्स की क्विज, तो उस पर आप जाओ और हर टॉपिक के 10 20 30 जब तक आपको कंफर्टेबल नहीं लगे आप हर टॉपिक के जाके क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब बात करता हूँ कोडिंग क्वेश्चंस की। तो कोडिंग क्वेश्चंस में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन, एक इजी लेवल का होगा और एक मीडियम लेवल का होगा। उनकी हम बात करते हैं। तो कोडिंग में आपसे जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके टॉपिक क्या होते हैं। तो मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में बताता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, रिकर्जन, डीपी, ठीक है, लिंक लिस्ट, स्टैक, ठीक है। हाँ, तो डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको जो बेसिकली है, इन डेटा स्ट्रक्चर्स के जो क्वेश्चन हैं वो आपके लगभग आपको 10 to 20 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, 10 to 20 हर टॉपिक पे बेसिक क्वेश्चन आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। मैं कहूँगा 20 क्वेश्चन आप हर किसी के करके जाओ। मतलब क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं मैटर करते, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो गए, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, रिकर्जन, डीपी, तो इनसे एक बेसिक मीडियम क्वेश्चन ही पूछा जाता है। कोई बहुत हाई लेवल का नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो इनमें से आएगा ही। तो एक क्वेश्चन आपका इसमें से आ ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें से प्रिपेयर करना है। मतलब आपको अच्छे लेवल का प्रिपेयर करना है। पैप कोडिंग फॉलो कर सकते हो या आप कोई डीएसए शीट फॉलो कर सकते हो, कुछ भी आप फॉलो करो, लेकिन आप लीड कोड फॉलो करो। सबसे बेस्ट लीड कोड आप फॉलो करो। लीड कोड पे कम से कम आप लगाओ, हर टॉपिक के 20-25 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लो। आपके मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए इसमें से, क्योंकि इसमें से आपका एक क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा जो कोडिंग क्वेश्चन आता है वो कंफर्म एरे या स्ट्रिंग से ही आएगा। ज़्यादातर एरे या स्ट्रिंग से ही पूछा जाता है। कंफर्म नहीं कहूँगा मैं कोई भी चीज़ को, लेकिन हाँ, 90% चांस है आपसे एरे या स्ट्रिंग का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एरेज में मैं कहूँगा कि एरेज में आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन के जाना। एरेज के आप कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन जरूर करना।
50 to 60 क्वेश्चन आप जरूर करो। 50 to 60 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, क्योंकि एरेज से थोड़ा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब लेवल वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस टॉपिक को आप जरूर अच्छे से करके जाना। एरेज के अंदर आपका ये सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह सब मैं बता रहा हूँ, तो उसको टोटल मिला के आप 60 क्वेश्चन जरूर करो। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से करो, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर होना चाहिए। मतलब एरे का तो आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपको करना है। अगर दोनों कोडिंग क्वेश्चन में से अगर आप एक मीडियम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो तो आपके काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के, ठीक है। दोनों सॉल्व कर देते हो तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अगर आपने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया तो भी आपके सिलेक्शन के चांस हैं, लेकिन अगर आपने केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है तो बी श्योर कि आपका इन 4 सेक्शन में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो ये टोटल होता है फर्स्ट राउंड, विच इज़ ऑनलाइन टेस्ट। अब बात करेंगे टेक्निकल इंटरव्यू की। तो जब मैं बात करूं टेक्निकल इंटरव्यू की, तो टेक्निकल इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके सीवी में प्रोजेक्ट्स रिलेटेड, ठीक है, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड। क्योंकि प्रोजेक्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्शन है इसके इंटरव्यू का, आपसे इसमें ही नहीं एचआर राउंड में भी पूछे जाएंगे प्रोजेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको ये सोच रहे होगे कि मैं प्रोजेक्ट्स रिलेटेड कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करूं, क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करूं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट्स। उस पर आप जाओ, उस लिंक को खोलो, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू राउंड्स में। चाहे कोई भी कंपनी हो, आप प्रोजेक्ट अपना प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि प्रोजेक्ट्स इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। फिर आ गए आपसे ऊप्स, आपसे कोई आपकी कोई अचीवमेंट्स वगैरह हुई, और एक नॉर्मल डिस्कशन आपसे होगा, ठीक है। इंटरव्यू आपका 40 to 1 आवर चल सकता है, 40 मिनट्स टू 1 आवर। एक आपसे नॉर्मल डिस्कशन जरूर होगा, मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट में क्या चल रहा है, न्यू टेक क्या है, वेब डेवलपमेंट में फ्यूचर क्या है, अपन मतलब आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप कुछ उसमें नई चीज़ निकाल सकते हो। इस टाइप से नॉर्मल डिस्कशन आपसे ज़रूर होने वाला है, ठीक है। बाकी आपकी अचीवमेंट्स के ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो आपसे उस पर भी डिस्कशन होगा। और अगर आप बहुत ही कोर कोडिंग आए हो, मतलब आपने कुछ बहुत ही बड़ी तोप उखाड़ रखी है कोडिंग में, तो बी श्योर आपको थोड़ा बहुत प्रोग्राम्स एंड कोडिंग्स आता हो, मतलब इंटरव्यू में सामने से आप कर सकते हो। अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि ये वाला क्वेश्चन कोड करके बता दो, वैसे जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन तब भी आप अगर बिल्कुल कोर कोडिंग आए हो तो ये आपको आना चाहिए। बाकी आपको DBMS पढ़ के जाना पड़ेगा, DBMS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। DBMS पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक बिल्कुल OS अगर मन करे तो ज़रूर इस पर एक बार नज़र मार लेना, बेसिक OS पे, ठीक है। DBMS के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो ये सब जब आप कर लोगे, बी श्योर आप इस इंटरव्यू की मेन बेसिक चीज़ ये है कि आप जो भी बोलो कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट होकर बोलो, और एक फ्रैंक डिस्कशन रखो, वो आपको सुनना ज़रूर चाहेंगे। आप अपना थॉट प्रोसेस बताओ, बहुत सही चीज़ है, और आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। जो आप बोल रहे हो उसमें थोड़ा बाद में दम होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं होगा। इसके बाद होएगा HR इंटरव्यू। अब HR इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबको ही पता है, तो इसके लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, FAQ इन HR राउंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जिसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें एक PDF अटैच है, आप जब उस PDF को डाउनलोड करोगे उसमें सारे क्वेश्चन विद आंसर आपको मिल जाएंगे। जब सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे आपको, वो सारे याद कर लेने और आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ सिटी बैंक हायरिंग, इंटरव्यू प्रोसेस जो भी है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नए नए वीडियोस इसी टाइप के हर कंपनी के बारे में ज़रूर मिल जाएंगे इसी चैनल पर। सो थैंक यू सो मच।